हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस बना रखी है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो मैं आपको ऊपर दिए गए आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख लेना। तो फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर और इवन नंबर। पहले हम समझते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर होता क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आते। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करता हूँ। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आते, और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू की टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 दे ऑल आर इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर के एग्जाम्पल दूं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दे ऑल आर ऑड नंबर्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, हमें ये बताना है, और दो इवन नंबर का सम क्या होता है ये बताना है। पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल से। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 हो गया और 3 हो गया। इन दोनों को हमें प्लस करना है। 1 + 3 4। ये ऑड है, इवन है, ये टू की टेबल में जाता है, हाँ भैया जाता है, तो ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5 + 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 क्या है हमारा, ऑड या इवन, इवन। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज एन, क्या होगा वो, इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। वो क्या होगा हमारा, अगर हम कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमेशा इवन नंबर। और अब हमसे पूछा है अगर हमने दो इवन नंबर को प्लस करा तो कितना क्या होगा। अब देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। अब इवन नंबर क्या होते हैं जो टू की टेबल में आते हैं। अब मैंने एग्जांपल ले लिया 2, एक ले लिया 4, 4 + 2 6, 6 क्या है, इवन ऑड, इवन। एग्जांपल और ले लेते हैं, 8 + 10 कितना आएगा, 18। क्या होगा, ये टू की टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। तो क्या लिखेंगे, दी सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा इवन नंबर ही आएगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अब ऑड नंबर का अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, वो इवन। हमें बताना है क्या ये सही है या फॉल्स। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि ये सही है या नहीं है। पहले हम ऑड नंबर ले लेते हैं। एक ऑड नंबर 1 हो गया, एक 3 और 5, तीनों को प्लस कर दो। 5 + 3 6, 7, 8, 9। तो 9 क्या है हमारा, ऑड नंबर, तो इसमें इवन है, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। हमें रटना नहीं है, मैथ्स तो हमें समझनी है, ठीक है। अब हमने इसमें रटा तो नहीं, हमने एक एग्जांपल देख लिया, क्या आया, ऑड, यहाँ इवन है, तो यहाँ क्या गया, फॉल्स। एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब है हमारा बी क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। इसमें क्या बोला है, अगर हमने दो ऑड नंबर को प्लस करा और उसमें एक इवन नंबर को प्लस करा तो हमारा क्या होगा, इवन। देख लेते हैं, कोई दो ऑड नंबर को प्लस कर दो, 1 + 3 और एक इवन नंबर को कर दो, इवन नंबर 2, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 हमारा इवन नंबर है, हाँ भाई इवन नंबर है। तो बस यहाँ लिख देते हैं हम कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब सी देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब हम 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऑड होगा। वैसे ये ट्रू है, लेकिन कैसे, ऑड हमारा क्या क्या होगा, 1, 3 और 5, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15, 15 क्या है हमारा, ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। तो यहां हमने लिख दिया ट्रू। अब फोर्थ स्टेटमेंट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अब डी देखते हैं क्या कहा है हमसे, कि अगर हमने कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करा तो क्या जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमेशा ऑड होगा।
ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो कैसे ये होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स। हमारा इवन भी आ सकता है। कैसे, हमारे क्वेश्चन में 4 भी तो आ सकता है, 2 4 जा 8। अगर हमारे यहाँ पे 8 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे क्या आ सकता है 4, 2 4 जा 8। तो ये क्या है हमारा इवन नंबर भी, तो ये दोनों हो सकते हैं, मे बी इवन और ऑड, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम ई देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे ही प्राइम नंबर ऑड होते हैं? हाँ, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, वो क्या होता है प्राइम नंबर। इसका एक भाई है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और किसी और के टेबल में भी आता है, वो होता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या ऑड होते हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स। अब एफ पार्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, फॉल्स। प्राइम फैक्टर के क्या होते हैं, फैक्टर्स तो होते हैं कौन कौन से, एक 1 और एक अपना टेबल। तो हमारे एफ का क्या आंसर है, एफ का हमारे आंसर है फॉल्स। तो यहां लिख दीजिए फॉल्स। आप देखते हैं जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर हमने 2 प्राइम नंबर को ऐड करा तो इवन होगा। देख लेते हैं, प्राइम नंबर क्या है, 1 हो गया, एक 3 हो गया, 4 है। हाँ 4 क्या है, इवन। तो क्या लिखेंगे हम, जी का आंसर। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हमने लिख दिया जी का ट्रू। अब देखिए, अब इसमें हमारी ये कंडीशन है, लेकिन हमारी एक कंडीशन और हो सकती है, 1 + 2 क्या हुआ 3, तो ये हमारा ऑड हो गया। तो हमारा इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो हमारा इसमें आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये नेसेसरी तो नहीं है कि हमारे इसमें ट्रू ही आएगा, मतलब इवन ही आएगा, इसलिए। अब हमसे एच पूछा है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये हमसे पूछा है कि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है। हम क्या कहेंगे, यस, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर भी होता है और वो प्राइम नंबर भी होता है। अब हमारा आई पार्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, नो। 2 क्या है हमारा इवन नंबर बट कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फॉल्स। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जी हाँ, ये ट्रू है। अब देखिए 2 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है हमारा इवन नंबर। ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको बता भी दिया कि इसकी स्टेटमेंट सही क्या है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब देखिए 13 और 31 क्या है हमारे प्राइम नंबर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, मतलब 2 ही तो नंबर है, 1 और 3। तो हमसे बोला है कि ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं, है तो बताओ कौन कौन से। अब देखिए एक पेयर हमारा हो सकता है 7, एक हो सकता है 17। 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर, इसको अगर हमने उल्टा कर दिया तो क्या होगा 71। तो ये दोनों क्या है हमारे, दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं। और एक और देखते हैं, और क्या हो सकता है, एक हमारा 37 भी हो सकता है, और इसका अगर हमने उल्टा करा तो 73। ये भी क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और सेम डिजिट है, 3 और 7। एक और देख लेते हैं हम, एक है हमारा 79 एंड 97, मतलब हमारे ये 3 पेयर निकले जो प्राइम नंबर है और उसकी सेम डिजिट्स भी है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में टाइम बच सकता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। अब 20 से कम कम हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है और कॉम्पोजिट नंबर लिखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में और 1 से जाता है। अब क्या क्या होंगे, 2 3 4 नहीं, 5 6 भी नहीं, 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 11 12 नहीं, 13 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 नहीं, 17 18 और 19। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये अपनी टेबल से और 1 से जाते हैं, इसलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और अपने टेबल में जाए और किसी और के टेबल में भी जाए, वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। कौन कौन से हो सकते हैं, 4 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 12 14 15 16
18। ये सारे क्या है हमारे कॉम्पोजिट नंबर, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमें क्या बताना है, हमें प्राइम नंबर बताना है सबसे बड़ा, वो भी किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे 20 तक करा था, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 7। तो 7 क्या होगा हमारा, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 से लेकर 10 के बीच में। 7 ही हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस करनी है द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। अब हमें ये दे रखा है 44, 36, 24, 18। इनको में क्या करना है, इनको में ऑड नंबर में तोड़ना है 2 में, और ऐसा तोड़ना है जिनका अगर हम 2 प्लस करें तो कितना है 44। अब देखिए कैसे करेंगे, 44 कैसे आ सकता है, अगर हमने 40 तो इवन नंबर, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 41 प्लस 3 दोनों ऑड नंबर है। अगर हमने 41 और 3 को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 44। अब दो कंडीशन है, एक तो इन दोनों का सम 44 होना चाहिए, दूसरा दोनों ऑड नंबर होने चाहिए। तो ये बात हमारी सही है, तो हमारा ये हो गया 41 एंड 3। अब 36 देखते हैं, 33 हमारा ऑड नंबर है और 3 हो गया, तो ये भी हमारा हो सकता है क्या, पेयर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट 24 देखिए, 17 हमने कहा था प्राइम नंबर है, अब 24 में 17 माइनस कर दो कितना आएगा 7। ये भी हमारा क्या है प्राइम, ये हमारा क्या है ऑड नंबर, तो ये वाला पेयर भी हो सकता है। अब 18 देखो कैसा हो सकता है, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। ये देखिए 11 भी हमारा ऑड नंबर है, 7 भी हमारा ऑड नंबर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 पेयर बताना है जिसका डिफरेंस 2 है। एक और बात, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस 2 है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्विन प्राइम भी बोल सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं उसे हम ट्विन प्राइम भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, याद आ गया इसलिए। ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, ऐसा वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब हमें क्या बताना है, हमें 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के जिसका डिफरेंस 2 आए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 की टेबल में और अपने से ही जाए। अब देखिए 3 और एंड 5, अब 5 में 3 माइनस करो कितना आएगा 2, तो इसका मतलब सही है। दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया 5 एंड 7। तीसरा हमारा हो गया 11 एंड 13। ये क्या है, ये प्राइम नंबर है और ये क्या है ट्विन प्राइम्स भी हो सकते हैं, प्राइम होते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इन चारों में से बताओ कौन सा प्राइम नंबर है। 23 ये प्राइम नंबर है, हाँ है। अब देखते हैं 51, 5 प्लस नहीं 51 तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 37 ये प्राइम नंबर है। 26 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो कौन कौन से हमारे हुए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर प्राइम नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक। हमें कहते हैं 7 बताना है कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर जो 100 से कम हो और उसके नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक ही कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है हमारी, नंबर की 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब देखिए ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर हैं और एक के बाद एक ही आ रहा है, मतलब 90 के बाद 91 आता है, 91 के बाद 92 आता है, 92 के बाद 93, 94, 95, 96, और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं है। इसलिए सिर्फ यही ऐसा नंबर है और ये 100 से छोटे हैं। हमारे तीनों कंडीशन ये पूरी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स ऑड प्राइम्स। अब हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको में क्या करना है, 3 ऑड प्राइम में तोड़ना है। ऑड क्या होता है, जो 2 की टेबल में नहीं आता, और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में और 1 से जाए। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 21। इसको तोड़ना है हमें किसमें, जो हमारा ऑड हो और प्राइम हो। तो देखिए 3 + 7 + 11 ये हो गया हमारा, देखिए इसका। अब बी हमसे क्या बोला है, 33
1। अब 31 कैसे रखेंगे हम? 3 प्लस 11 11 14 14 प्लस 10 17, ये हो गया हमारा 3 प्लस 11 प्लस 17। अब हमारा सी क्या है हमसे? 53। अब 53 को कैसे लिखेंगे हम? 13 प्लस 17 प्लस 23, क्योंकि 3 निकालना है। अब इनको प्लस कर लो, हमारा 53 बैठेगा। अब आपको कैसे आएंगे ये बेटा? प्रैक्टिस से आएंगे आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 61 देखो, 13 प्लस 19 प्लस 29। अब देखिए ये सारे नंबर ऑड हैं और ये सारे नंबर प्राइम हैं, और हमने इन तीनों का नंबर हमारा सम ये आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ये क्वेश्चन क्या है? हमें 5 पेयर बताने हैं किसके? प्राइम नंबर के, जो 20 से कम हो और उसका सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। दो कंडीशन है हमारी। क्या क्या कंडीशन है हमारे पास? कि सम तो उसका 5 होना चाहिए, सम तो उसका 5 होना चाहिए। ऐसे कितने निकालने हैं? 5 पेयर निकालने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 4 5, और वो लेकिन यहाँ पे क्या है? 20 से कम होना चाहिए। अब 5 कब आ सकता है? 2 प्लस 3, 2 और 3 प्राइम नंबर है, हाँ तो ये सही है। अब 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 20। ये गलत कर दिया, 20 उस सम इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए 3 प्लस 17 कितना आएगा हमारा? ये भी हमारा आएगा 20। अब देखिए 2 प्लस 13 ये क्या आएगा? 15। 5 प्लस 5 क्या आएगा हमारा? 10। हुज सम इज डिविजिबल बाय 10। अब देखिए 5 से, अब 5 से 25 होता है, हम 24 से नीचे नंबर लिख सकते हैं, तो हमारे ये सारे नंबर हो गए वो। अब हम करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर बताओ जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं? वेरी गुड, वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और आ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, कंपोजिट नंबर। 1 नाइदर डैश नो डैश। जो हमारा 1 है वो ना हमारा प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, ना हमारा वो प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कि ऐसा नंबर बताओ जो ना ही प्राइम हो ना ही कॉम्पोजिट है, सिर्फ एक नंबर है, वो है 1। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2। ये सारे आपको पता थे, बस एक बार रिवाइज करवाना जरूरी था। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।